के सब इनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने नेम किए थे, ये सब के सब इन्वॉल्व होते हैं और ये चीज़ आगे नहीं चल सकती। मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा तो आगे जाएगा। और जहाँ तक आप निज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इन्हीं लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की खुलम खुला इंटरफेरेंस है। और इंटरफेरेंस का आप ये देख लें, जो कीमत आप अदा कर रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनत आपकी सुकड़ गई है, 2% कम हुई है, -2%। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपकी मुलाजमतें हैं नहीं, अफराद-ए-ज़ार बढ़ रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे आपको मैं बता दूं। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं चल रहा और बलोचिस्तान में एनआरकी फैली हुई है। इसके बाद जिस तहरीक की बात हो रही है उसके जरा बताएं कि क्या खदोखाल होंगे, किस तरह तहरीक चलेगी, कोई लॉन्ग मार्च है या पूरे वो कल आप देखेंगे हमारे इंशाअल्लाह ताला सारे साथी जो हैं वो यहाँ पे जिस वक्त कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद हमारा इकट्ठ होगा और उसके बाद हम लोग आगे जो पाकिस्तान में सर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, हमने ये देखा आपने पार्लियामेंट में खुफिया इदारों को भी बेनकाब किया, आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके उनको बेनकाब किया। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या ये तहरीक अब दम तोड़ने वाली है? नहीं, हम तो इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेके जाएंगे। और हम लोग आज भी पिलडेट का सर्वे आया है, अल्हम्दुलिल्लाह 13 घंटे या कुछ इस तरह मैं सबसे ज्यादा वहां पे बोला हूँ, वोकल मतलब लोगों की तर्जुमानी करता रहा हूँ कौमी असेंबली के फ्लोर पे, और स्पीकर से एक सेकंड हमने वो फोर्सफुली लिया है बोलने के लिए, फोर्सफुली, कोई अनायत या मेहरबानी नहीं। हमें अपना हक भी नहीं अदा दिया जाता, स्पीकर नहीं देता हमें हक, हमें खींच के जोरे बाजू से लेना पड़ता है वहां पे एहतजाज करके। और ये भी मैं कहता चलूं कि जो सवालात और लेजिस्लेशन ऑपोजिशन देती रही है वो स्पीकर अपने चेंबर में किल करता रहा है। पिछले दिनों मैंने स्पीकर को खत भी लिखा है बहैसियत ऑपोजिशन लीडर। मैंने जो सवाल दिए थे, तकरीबन 30 से ज्यादा सवाल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके ऊपर मैंने किए थे, एक सवाल का जवाब भी नहीं आया। और उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट इससे गुरेज कर रही है, वो दे नहीं रही, वो किल किए गए हैं, सीक्रेट मार्क करके दिए गए। और मैं उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। इसी तरह मैंने खुद बहैसियत मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और ऑपोजिशन लीडर कॉलिंग अटेंशन नोटिस लगाए जो कि स्पीकर के ऑफिस ने किल किए हैं। अच्छा उमर अयूब साहब, मौजूदा सूरत-ए-हाल में हम देख रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो ईद के बाद ऐसा क्या करने जा रहे हैं या फिर कौन सी ऐसी गिदड़सिंगी होगी ईद के बाद आप लोगों के पास जिसकी वजह से आप खान साहब बाहर आ सकेंगे? मेरी बात याद रखिएगा, जिसको आप इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसके नाम मैंने अभी आपको सारों को गिन के दे दिए, आप एस्टैब्लिशमेंट उसको कहें, आप जो मर्जी कहें, सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कहें, अनकरीब वो टाइम आएगा कि जब ये लोग खुद वजीर आजम इमरान खान साहब के पास जाएंगे, जेल में जाएंगे और कहेंगे कि सर हम ये दरवाजे खोल रहे हैं। क्योंकि अडयाला जेल वहाँ पे जो कंट्रोल है वो वहां के जेल सुपरिटेंडेंट का नहीं है, वहां पे एक कर्नल आईएसआई का बैठा हुआ है, उसके कंट्रोल में। ऐसा क्या होगा आप कह रहे हैं? करीब ऐसा क्या होगा? कोई ऐसी खास बात और वाकयात मुल्क की है, मैं तो खुलम खुला आपको बता रहा हूँ। 1.5 साल से उमर अयूब साहब नहीं, आप ये आपके एवलांच जो है वो इतनी तेजी से जा रहा है, मुल्क के हालात बहुत अबतर हो गए, इकोनॉमी प्रोग्रामों में कट्टे बैठ रहे हैं, लेकिन अब तक जो हालात नजर आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि शहबाज कंपनी की ग्रिप मजबूत हो चुकी है और जो जिस तरह से लेजिस्लेशन की गई हैं, जिस तरह से अदलिया को काबू कर लिया गया है, आपके पास अब ऑप्शन तो कोई रहा नहीं है। बस आपका ख्याल हो सकता है शहबाज जो है वो तो इंस्टॉल्ड पपेट प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी ग्रिप जो है वो मजबूत है। माजरत चाहता हूँ, वो तो कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकू, जिसको पंजाब पुलिस हम लोग कहते हैं, पंजाब पुलिस तो कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, बाकी किसका। उमर अयूब साहब, आपने लास्ट ये बता दें कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के जमहूरियत पसंद हमेशा मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी सिस्टम को चलाने की बात करते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, एक नहीं 3 खत लिख दिए। हम या अवाम इसको क्या समझे कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में नहीं बैठना चाहती या फिर बात ही नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जिस वक्त हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए थे गवर्नमेंट के साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ये आपका मैंडेट है और आप जाके इनके साथ करें। तो इस इंस्टॉल्ड रिजीम के साथ जब बात शुरू हुई तो हमने उनको कहा कि हमारे लिए ज़रूरी है कि नेगोशिएटिंग टीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में बैठे। आप प्रेस के साथियों ने उसको कवर किया और उसमें जनाबे वाला दोनों प्रेस रिलीजेस में
इस इंस्टॉल्ड रिजीम ने कहा कि हम लोग आपकी डिमांड की तायीद करते हैं और हम लोग कराएंगे। वो नहीं करा सके, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं, अडयाला जेल इस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के अपेरेंटली कंट्रोल में नहीं है, या ना वहां पे चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर की या इन लोगों की शायद ना चलती हो। वहां पे या चलती है तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की चलती है, वहां पे जो कर्नल बैठा हुआ है उसकी चलती होगी। थैंक यू। सर जी, कल अच्छा, ये बताएं, प्रोग्राम जो है इसकी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए कल के लिए। तो ये जो आज हुआ है होटल वालों ने, तो इस पे क्या कहेंगे? तो जारी बात है, फाशिज्म आप देख रहे हैं। सर कहाँ करेंगे फिर ये प्रोग्राम? हम लोग अभी देखते हैं, चेक करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, हद की बात हुई थी, मरियम नवाज ने कहा कि वो जेल में बैठा हद लिख रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो। नारोवाल जलसे में ये बात की गई थी। बिल्कुल गलत बात है। वजीर आजम इमरान खान साहब एक बहादुर शख्स है। ये जो बात हो रही है ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कर सकते हैं, इमरान खान साहब कभी नहीं करता। बहुत शुक्रिया।